अवैध किला बिल्कुल नहीं है। किला तो पिछली 2008 में ही ढह गया था, ढहते ढहते रह गया। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 11,000 वोट से 11,500 वोट से कभी ज़्यादा चुनाव जीते नहीं है। अवैध किला बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हमारे कुछ गलतियाँ रही होंगी, इसलिए वो चुनाव जीत गए। इस बार जनता उनके विरोध में चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और दतिया की जनता के बीच का चुनाव है, इसलिए अवैध किला बिल्कुल नहीं है। दतिया की जनता हो या पूरे हिंदुस्तान भर की जनता हो, जब जनता यह ठान लेती है कि मुझे चुनाव में या किसी भी प्रकरण में कितने भी बड़े व्यक्ति को परास्त करना है, शिकस्त देना है, उसको पराजय का आनंद कराना है, तो वो कराती है जनता। इसके कई उदाहरण हैं और ताज़ा तरीन उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव का है। कभी कांग्रेस में बड़े नेता रहे, आज भाजपा में वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन सिंधिया जी को अपराजय नेता माना जाता था, अवैध गढ़ किला माना जाता था। उनके खानदानी परिवार का वो था। गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र, वहाँ छोटे से कार्यकर्ता KP यादव ने लोकसभा का चुनाव हरा दिया था। कोई किला अवैध नहीं होता, कोई गढ़ अवैध नहीं होता। और निश्चित रूप से दतिया की जनता तय कर चुकी है नरोत्तम मिश्रा को इस बार दतिया से डबरा की तरफ भगाना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके लिए संकल्पित है और दतिया की जनता जनार्दन भी उसके लिए संकल्पित है। जैसा स्पष्ट दिख रहा है भाई कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई है, तब तो बड़े बड़े वैसे योद्धाओं को ला रही है जो योद्धा बेचारे चुनावी राजनीति से भाग गए थे। अब राष्ट्रीय महामंत्री स्तर का नेता कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ने की सोच रहा था और 7 रेलिंग करता, 5 हेलीकॉप्टर में करता, 2 कार में बैठ कर करता। अब मुझे चुनाव में उतार दिया है, अब कहाँ चुनाव लड़ूंगा और जनता से कहाँ हाथ जोड़ूंगा। इसलिए जो है इस तरीके से नेता परेशान है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कहीं गए नहीं है, अन्य बड़े नेता हैं वो टांग खिंचाई में लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 7 सांसदों को और एक बड़े नेता को टिकट दिया है, उससे निश्चित रूप से 4 केंद्रीय मंत्री है उसमें परीक्षित हो रहा है कि उनकी हार उन्हें खुद लग रही है। ऐसा प्रयोग वो पश्चिम बंगाल में कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कर चुके हैं। वहां भी उन्हें शिकस्त मिली, वहां भी उन्हें हार मिली। मध्य प्रदेश में भी उनकी हार होगी। कैसा भी प्रयोग कर ले, कुछ होने वाले जाने वाला नहीं। जैसे कि आपने कहा हेलीकॉप्टर में, कारों में, तो हेलीकॉप्टर कारों में घूमने लायक उन्होंने जनता ही ने तो बनाया है, तो जनता के बीच जाने में क्या दिक्कत है? इसलिए दिक्कत है कि जनता से कट गए। जनता की समझ में आ गया कि तुम कभी सड़क पे घुमा करते थे फटफटिया लेकर, आज तुम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो। कभी तुम 10-10 रुपया में बस हटाया करते थे, आज 10,000 करोड़ रुपए के मालिक हो। आज कभी तुम्हें दतिया में रहने के लिए भवन नहीं था, आज 45 कमरों का लाल भवन बन रहा है, लाल किला बन रहा है, लाल महल बन रहा है सीता सागर के सामने। और यही स्थिति सारे नेताओं की है भारतीय जनता पार्टी में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी नाराज है। तानाशाही जो रवैया है, इस वजह से जनता नाराज है। जनता को शब्द कहा है कि तुम कल कहाँ थे, 5 साल पहले कहाँ थे, 10 साल पहले कहाँ थे, 15 साल पहले कहाँ थे। भाजपा की सरकार जब आई थी उसके पहले नहीं आई थी, उसके पहले तुम कहाँ थे, तो सरकार आने के बाद तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तुम साइकिलों पर चला करते थे, हेलीकॉप्टर में उड़ने लगे, अब तुम्हें पुनः साइकिल पर लाने का काम मोदी साहब ने किया है। तो समझ में आ रहा है और इससे स्पष्ट भी हो रहा है तो पूरी कमान दिल्ली ने संभाल ली। मध्य प्रदेश के नेताओं को कोई कमान ही नहीं दे रहे, पूरी कमान दिल्ली ने संभाल ली है। उसका दिल्ली भाजपा ने, उसका कारण केवल यह है कि हार दिख रही है। हिमाचल में हार चुके, बंगाल में हार चुके, अब कर्नाटक में हार उनकी हो गई है, मध्य प्रदेश सामने हार दिख रही है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी हारेंगे और राजस्थान भी हारेंगे। भाजपा की हाथ है। दतिया में विधायक बनने का मेरा 2 उद्देश्य है। नंबर 1 तो यह है कि दतिया में डर भय और आतंक का जो वातावरण वर्तमान विधायक गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बनाया हुआ है, इसकी समाप्ति करना दतिया की जनता, इसलिए उनके विरोध में डर भय और आतंक का जो वातावरण है, नंबर 1 इसको दूर करने का काम करूंगा विधायक बनने के बाद। नंबर 2 यदि माई ने हनुमान जी महाराज ने और आप सबकी समीक्षाओं से विजय प्राप्त हुई और कांग्रेस की सरकार तो बन नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनी, तो मेरा दूसरा बड़ा विजन है वो यह है उसको विकास के मसीहा, कथित विकास के मसीहा, विकास का तोता ढोंग रचने वाले नरोत्तम मिश्रा नहीं कर पाए। वो उनको नहीं दिखा और सब दिखा कि एक कारखाना दतिया के बेरोजगार नौजवानों के लिए लेकर आते, एक कारखाना बनाने का मैं काम करूंगा। एकमात्र छोटा सा कारखाना डालना मिलती, उसको भी हड़पने का काम कर रहे हैं। इसके बीच में से निकाल दिए, अब कल के दिन उसको हड़पेंगे, लेकिन मैं उसको हड़पने नहीं दूंगा और बड़ा एक कारखाना दतिया में स्थापित कराने का काम निश्चित रूप से करूंगा। मेरा नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं SR पत्रिका न्यूज। आखिरकार जिसका इंतजार था वो हो चुका है और कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया है। और ये जो है नवरात्र के पहले दिन ये सूची जारी हुई है। आज हम दतिया विधानसभा में मौजूद और यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार अवधेश नायक जी हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं टिकट को लेकर। सबसे पहले तो आपको बधाई, कांग्रेस ने आपको टिकट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल SR न्यूज़ का। और मैं दतिया की जनता जनार्दन को आपके माध्यम से जय माई की कह रहा हूँ, क्योंकि आज जो है नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस पावन और पवित्र अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने मुझे आशीर्वाद दिया, टिकट दिया। इसलिए सारे लोगों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि दतिया विधानसभा सीट एक अवैध किला माना जाता है, तो आप जो है क्या रणनीति आगे की रहेंगी कि इसको जो है किस प्रकार आप भेजने का कार्य करेंगे? अवैध किला बिल्कुल नहीं है। किला तो पिछली 2008 में ही ढह गया था और ढहते ढहते रह गया। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 11,000 वोट से 11,500 वोट से कभी ज़्यादा चुनाव जीते नहीं है। अवैध किला बिल्कुल नहीं है। पिछले बार कुछ गलतियां रही होंगी, इसलिए वो चुनाव जीत गए। इस बार जनता उनके विरोध में चुनाव लड़ रही है। यह चुनाव डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और दतिया की जनता के बीच का चुनाव है, इसलिए अवैध किला बिल्कुल नहीं है। दतिया की जनता हो या
पूरे हिंदुस्तान भर की जनता हो, जब जनता यह ठान लेती है कि मुझे चुनाव में या किसी भी प्रकरण में कितने भी बड़े व्यक्ति को परास्त करना है, शिकस्त देना है, उसको पराजय का आनंद कराना है, तो वो कराती है जनता। इसके कई उदाहरण हैं और ताज़ा तरीन उदाहरण पिछले लोकसभा चुनाव का है। कभी कांग्रेस में बड़े नेता रहे, आज भाजपा में वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। उन सिंधिया जी को अपराजेय नेता माना जाता था, अवैध गढ़ किला माना जाता था। उनके खानदानी परिवार का वो था। ग्वालियर गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र, वहाँ छोटे से कार्यकर्ता केपी यादव ने लोकसभा का चुनाव उन्हें हरा दिया था। कोई किला अवैध नहीं होता, कोई गढ़ अवैध नहीं होता। और निश्चित रूप से दतिया की जनता तय कर चुकी है कि नरोत्तम मिश्रा को इस बार दतिया से डबरा की तरफ भगाना है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके लिए कृत संकल्पित हैं और दतिया की जनता जनार्दन भी उसके लिए संकल्पित है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को विधानसभा सीटों में उतारा है, चाहे हम केंद्रीय मंत्रियों की बात कर लें, चाहे हम सांसदों की बात कर लें, तो इस पर जो है क्या विचार रहेंगे आपकी और क्या कहना है इस? ये तो सीधा है, स्पष्ट दिख रहा है भाई कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है। तब तो बड़े बड़े वैसे योद्धाओं को ला रही है जो योद्धा बेचारे चुनावी राजनीति से भाग गए थे। अब राष्ट्रीय महामंत्री स्तर का नेता कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि मैं तो हेलीकॉप्टर में, हवाई जहाज में उड़ने की सोच रहा था और 7 रैली करता, 5 हेलीकॉप्टर में करता, 2 कार में बैठ के करता। अब मुझे चुनाव में उतार दिया है, अब कहाँ चुनाव लड़ूंगा और जनता से कहाँ हाथ जोड़ूंगा। इसलिए जो है इस तरीके से नेता परेशान है। नरेंद्र सिंह तोमर जी कहीं गए नहीं हैं, अन्य बड़े नेता हैं वो टांग खिंचाई में लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 7 सांसदों को और एक बड़े नेता को टिकट दिया है, उससे निश्चित रूप से 4 केंद्रीय मंत्री 4 केंद्रीय मंत्री हैं उसमें परिलक्षित हो रहा है कि उनकी हार उन्हें खुद लग रही है। ऐसा प्रयोग वो पश्चिम बंगाल में कर चुके हैं, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कर चुके हैं। वहाँ भी उन्हें शिकस्त मिली, वहाँ भी उन्हें हार मिली, मध्य प्रदेश में भी उनकी हार होगी। कैसा भी प्रयोग कर ले, कुछ होने वाले जाने वाला नहीं। जैसे कि आपने कहा हेलीकॉप्टर में, कारों में, तो हेलीकॉप्टर और कारों में घूमने लायक उन्होंने जनता ही ने तो बनाया है, तो जनता के बीच जाने में क्या दिक्कत है? इसलिए जो दिक्कत है कि जनता से कट गए। जनता की समझ में आ गया कि तुम कभी सड़क पे घूमा करते थे फटफटिया लेकर, आज तुम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हो। कभी तुम 10-10 रुपया में बस हकाया करते थे, आज 10,000 करोड़ रुपए के मालिक हो। आज कभी तुम्हें दतिया में रहने के लिए भवन नहीं था, आज 45 कमरों का लाल भवन बन रहा है, लाल किला बन रहा है, लाल महल बन रहा है सीता सागर के सामने। और यही स्थिति सारे नेताओं की है भारतीय जनता पार्टी में। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता भी नाराज है। तानाशाही जो रवैया है, तो इस वजह से जनता नाराज है। जनता को सब दिख रहा है कि तुम कल कहाँ थे, 5 साल पहले कहाँ थे, 10 साल पहले कहाँ थे, 15 साल पहले कहाँ थे। भाजपा की सरकार जब आई थी उसके पहले नहीं आई थी, उसके पहले तुम कहाँ थे, फिर सरकार आने के बाद तुम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तुम साइकिलों पर चला करते थे, हेलीकॉप्टरों में उड़ने लगे, अब तुम्हें पुनः साइकिल पे लाने का काम मोदी साहब ने किया है। तो समझ में आ रहा है और इससे स्पष्ट भी हो रहा है कि पूरी कमान दिल्ली ने संभाल ली। मध्य प्रदेश के नेताओं को कोई कमाने नहीं दे रहा है, पूरी कमान दिल्ली ने संभाल ली है। उसका दिल्ली भाजपा ने, उसका कारण केवल यह है कि हार दिख रही है। हिमाचल में हार चुके, बंगाल में हार चुके, अब कर्नाटक में हार उनकी हो गई है, मध्य प्रदेश सामने हार दिख रही है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भी हारेंगे और राजस्थान भी हारेंगे। भाजपा की हार तय है। तो आप जो है विधायक किस लिए बनना चाहते हो, पैसा कमाने के लिए या विकास करने के लिए? देखिए, दतिया में विधायक बनने का मेरा 2 उद्देश्य है। नंबर 1 तो यह है कि दतिया में डर भय और आतंक का जो वातावरण वर्तमान विधायक गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बनाया हुआ है, इसकी समाप्ति करना दतिया की जनता इसीलिए उनके विरोध में है। डर भय और आतंक का जो वातावरण है, नंबर 1, इसको दूर करने का काम करूंगा विधायक बनने के बाद। नंबर 2, यदि माई ने, हनुमान जी महाराज ने और आप सबकी सदिच्छाओं से विजय प्राप्त हुई और कांग्रेस की सरकार तो बनना ही है, कांग्रेस की सरकार बनी, तो मेरा दूसरा बड़ा विजन है वो यह है, उसको विकास के मसीहा, कथित विकास के मसीहा, विकास का थोथा ढोंग रचने वाले नरोत्तम मिश्रा नहीं कर पाए, वो उनको नहीं दिखा और सब दिखा कि एक कारखाना दतिया के बेरोजगार नौजवानों के लिए लेकर आते। एक कारखाना बनाने का मैं काम करूंगा। एकमात्र तो छोटा सा कारखाना डालडा मिल थी, उसको भी हड़पने का काम कर रहे हैं। सड़क उसमें के बीच में से निकाल दी है, अब कल के दिन उसको हड़पेंगे, लेकिन मैं उसको हड़पने नहीं दूंगा और बड़ा एक कारखाना दतिया में स्थापित कराने का काम निश्चित रूप से करूंगा। यह मेरा विजन है। ये आपका विजन है? हाँ। जैसे कि हर एक व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है या किसी पद के लिए जो वो जाता है, तो उसका एक
विकास मॉडल होता है, उसका एक प्लान होता है, प्री प्लान। बता तो रहा हूँ कि सबसे बड़ा प्लान तो एक तो डर आतंक खत्म करने का, दूसरा एक कारखाना बनाने का है। कारखाना जब दतिया में बनेगा और जो काम होंगे वो गुणवत्ता के साथ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज सड़क बन गई, फिर 3 महीना बाद फिर उखड़ गई, फिर 3 महीने बाद फिर बन गई, फिर पैसे वर्ग, फिर ये वर्ग, फिर वो वर्ग। दतिया से हवाई पट्टी वाली सड़क देख लो, खैरी तक की उन्नाव रोड की सड़क, दतिया से रतन रॉयल वाला आप जो बाईपास देख लो, या कोई भी सड़क देख लो, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे आपको 3 महीने बाद। तो ये स्थिति नहीं होगी, बड़ा अच्छा अपन गुणवत्तापूर्ण निर्माण करवाएंगे। तो क्या लगता है, गृह मंत्री जो कि एक बहुत बड़ा नाम है और प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, तो क्या आप उनको टक्कर जो है दे पाओगे, और अगर दोगे तो फिर क्या होगा? दतिया की जनता चुनाव लड़ रही है, दतिया की जनता चुनाव लड़ रही है, अपन तो निमित्त मात्र हैं। और दतिया की जनता जब चुनाव लड़ेगी तो वो हारेंगे ही। और पिछली बार भी 2600 वोट से रह गए थे, इस बार तो हर हाल में उन्हें हारेंगे। और जिस वोट बैंक पर वो राज करते हैं, जिस वोट बैंक पर वो राज करते रहे, वो वोट बैंक ही पूरा उनसे नाराज है। मैं सर्वहारा वर्ग का नेता हूँ, वो कुछ जातियों के नेता बचे, इसलिए उनकी तो हार निश्चित रूप से तय है। और मैं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी व्यक्ति रहा हो, मैंने जब जब भी राजनीति में ऊंचाइयां प्राप्त की, तब तक मैंने सारे लोगों का साथ दिया। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया, ये कांग्रेसी है, भाजपा ही है, इसलिए यह इस जाति का है, उस जाति का है, इस धर्म का है, उस धर्म का है। इसलिए सारे लोग मुझे आशीष दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। उनने पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और सारा प्रशासन डबरा में अपने घर में कैद करके रखा हुआ है। इस वजह से भाजपा तक के कार्यकर्ता उनसे नाराज है और उनकी हार तो सुनिश्चित है। उन्हें तो हराऊंगा ही, डबरा उन्हें भेजना ही है। जैसे कि आपने सुना, अभी चुनावी चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए दतिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश नायक जी, और आगे की अपडेट देखने के लिए देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज़ सायर अली के साथ।